बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आज इंशाल्लाह हम माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का चैप्टर नंबर 13 डिस्कस करेंगे यूजिंग विजुअल एड्स इन प्रेजेंटेशन। ये आपके सामने टाइटल पेज इस चैप्टर का विजिबल है। विजुअल एड्स क्या होती हैं प्रेजेंटेशन में जो हमने यूज़ करनी है, उसके कंटेंट्स ये देखिएगा नीचे लिखे हुए हैं इस बॉक्स के अंदर कंटेंट्स में। सबसे पहले है टेबल्स। आपने माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की जो प्रेजेंटेशन है उसमें आपने टेबल्स कैसे इंसर्ट करने, और टेबल्स के अलावा नेक्स्ट है इमेजेस यानी पिक्चर्स वगैरह आपने कैसे उसमें ऐड करनी है। इसके अलावा फर्दर है इलस्ट्रेशंस। इलस्ट्रेशंस के अंदर ये ग्रुप का नाम है इलस्ट्रेशंस। इसमें भी डिफरेंट चार्ट्स हैं और शेप्स वगैरह वो आपने कैसे इंसर्ट करनी है वो इसमें इंशाल्लाह हम इस हेडिंग के अंदर डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद लास्ट है मीडिया। मीडिया के अंदर वीडियो फाइल्स, ऑडियो फाइल्स अगर आपने अपनी स्लाइड के अंदर ऐड करनी है तो वो कैसे करनी है। हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह टेबल से। एक बात इसके मतलब ये याद रखिएगा कि ये जितने भी कंटेंट्स हैं, ख़ास तौर पे पहले वाले ये सेकंड से 4 तक, हेडिंग नंबर 2, 3, 4 टेबल्स, इमेजेस और इलस्ट्रेशंस, ये सेम है। इनकी डिस्कशन और इनके अंदर जो डिटेल्स हैं वो सेम है जैसे हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर रेलिवेंट चैप्टर के अंदर डिस्कस किए हैं। तो टेबल्स भी वैसे इंसर्ट करने हैं। टेबल इंसर्ट करने के बाद एक्स्ट्रा जो टैब्स आती हैं वो भी वही होंगी जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। इसी तरीके से इमेजेस यानी पिक्चर्स वगैरह जब आप ऐड करें तो उसमें भी ऐड करने के बाद फर्दर जो एक्स्ट्रा टैब्स आती हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वाली इलस्ट्रेशन में भी वही ऑप्शन जो हमने वहाँ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पढ़ी हुई हैं। तो यहाँ इंशाल्लाह हम इसका ओवरव्यू लेंगे ताकि थोड़ी सी चीज़ें आपकी रिवाइज भी हो जाएँ। नेक्स्ट पेज की तरफ आते हैं। इंट्रोडक्शन में उसमें लिखा हुआ है कि विजुअल एड्स वगैरह क्या होती हैं और इनको अपनी प्रेजेंटेशन में यूज़ करने का ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑब्वियसली जब आप पिक्चर्स वगैरह ऐड कर लेते हैं और टेबल्स वगैरह बना के या कुछ और चार्ट्स ऐड कर लेते हैं अपनी प्रेजेंटेशन के अंदर, तो उससे आपकी प्रेजेंटेशन ज़्यादा लुक्रेटिव हो जाती है और अट्रैक्टिव हो जाती है। और दूसरी बात ये कि इनके ज़रिए से, इमेजेस वगैरह के ज़रिए से और इलस्ट्रेशन, डिफरेंट चार्ट्स और ग्राफ्स वगैरह जब आप ऐड कर लेते हैं अपनी प्रेजेंटेशन में, तो उससे ऑडियंस के लिए किसी भी चीज़ को, किसी भी प्रोसेस को समझना ज़रा आसान हो जाता है। मिसाल के तौर पर अगर हम कॉलेज के स्टूडेंट हैं, AFC के जो एडमिशन लेना चाह रहे हैं CA के अंदर, उनको ओरिएंटेशन देना चाह रहे हैं, तो ओरिएंटेशन की प्रेजेंटेशन यहाँ पे बना ली गई माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के अंदर। तो एक ही है कि उनको एडमिशन का सारा प्रोसीजर जो है वो टेक्सचुअल फॉर्म के अंदर बताया जाए। सारी टेक्स्ट लिखी हुई है कि आपने पहले ये काम करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है, ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए, फिर आप एडमिशन ऑफिस में जाएंगे, फलां ऑफिस में जाएंगे। तो टेक्सचुअल वे के अंदर सारी चीज़ें प्रेजेंट करने से वो स्टूडेंट के लिए एब्जॉर्ब करना, अंडरस्टैंड करना, उसको थोड़ा टाइम लगेगा। अगर हम उसको इमेजेस के थ्रू ग्राफ्स बना के, चार्ट्स वगैरह बना के थोड़ा ग्राफिकल वे के अंदर उसको प्रेजेंट कर दें तो ऑब्वियसली स्टूडेंट के लिए उसको अंडरस्टैंड करना, इस प्रोसेस को ज़रा आसान हो जाएगा। तो इससे वैसे भी प्रेजेंटेशन थोड़ी सी आपकी अच्छी प्रोफेशनल लुकिंग हो जाती है। तो अब हम देखेंगे, स्टार्ट करते हैं टेबल से। नेक्स्ट एरिया की तरफ चलते हैं हम। टेबल्स आपने क्रिएट कैसे करने हैं उसके अंदर ये लिखा हुआ है, देयर आर 4 मेन मेथड्स टू ऐड टेबल टू अ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन में अगर आपने किसी भी स्लाइड के ऊपर टेबल ऐड करना है तो उसके 4 मेथड उसने लिखे हुए हैं। पहला ये है कि क्रिएट अ टेबल इन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। पावर पॉइंट में रहते हुए ही आप स्लाइड के ऊपर आएँ, उस स्लाइड के ऊपर जिस पे आपने टेबल इंसर्ट करना है, और इंसर्ट के ऑप्शन में जाके आप पावर पॉइंट के अंदर ही एक नया टेबल इंसर्ट कर लें। दूसरा तरीका ये कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर आप टेबल इंसर्ट करें और वहाँ से कॉपी करके फिर पावर पॉइंट में लें। तीसरा ये तरीका ये है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर अगर आपने कोई टेबल बनाया हुआ है, रोज़ और कॉलम्स के फॉर्मेट में कुछ आपने डाटा लिखा हुआ है, उसे आप वहाँ से कॉपी करें और पावर पॉइंट में ला के पेस्ट कर दें। लास्ट ऑप्शन है फोर्थ कि आप क्या करें, इंसर्टिंग एन एक्सेल वर्कशीट इनटू माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। ये भी एक नई ऑप्शन है कि आपने पावर पॉइंट के अंदर रहते हुए ही एक्सेल की वर्कशीट यहाँ पे इंसर्ट कर लेनी है। ये इंशाल्लाह हम लर्न करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि डायरेक्टली पावर पॉइंट के अंदर आपने टेबल अगर क्रिएट करना है तो उसका क्या तरीका है। ये देखिएगा इंसर्ट के टैब में ये टेबल्स की ऑप्शन है, इसको हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पे आगे उसी स्लाइड के ऊपर जिसमें हम काम कर रहे हैं, यहाँ पे मैं एक 4th स्लाइड ऐड करूँगा ब्लैंक, ताकि उसके ऊपर हम आके टेबल इंसर्ट कर सकें। तो नई स्लाइड ऐड करने के लिए होम टैब के अंदर ये देखिएगा न्यू स्लाइड की ऑप्शन, और इसमें डिफरेंट स्लाइड लेआउट्स हमारे पास अवेलेबल हैं। इनमें से आप कोई भी इंसर्ट कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल ब्लैंक इंसर्ट करूँगा। ब्लैंक से मुराद क्या, ऐसा स्लाइड लेआउट जिसके ऊपर कोई प्लेस होल्डर अवेलेबल नहीं है लिखने के लिए। तो अगर हम कुछ लिखना चाहेंगे तो ऑब्वियसली फिर हमें खुद से टेक्स्ट बॉक्स वगैरह इंसर्ट करना पड़ेगा। ये मैं ब्लैंक इंसर्ट कर रहा हूँ, क्लिक किया तो ये देखिएगा ब्लैंक लेआउट यहाँ पे इंसर्ट हो गया, एक स्लाइड ऐड होगी हुई है, और राइट साइड पे
आपको उसका व्यू नज़र आ रही है, ब्लैंक है। इस पर हमने एक टेबल इंसर्ट करना है, तो हम आएंगे इंसर्ट टैब के अंदर। इंसर्ट टैब के बाद ये लेफ़्ट साइड पे टेबल्स का ही ग्रुप है और उसमें ये एक मेन्यू अवेलेबल है। क्लिक किया, ये देखिएगा इस मेन्यू के अंदर वही सारी चीज़ें हैं जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डिटेल से लर्न कर चुके हैं। तो आपने कितने रोज़ और कॉलम्स का टेबल इंसर्ट करना है वो यहाँ से हम इस ग्रिड से सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से ऐसे हम जितने भी कॉलम रोज़ इंसर्ट करने हैं वो सिलेक्ट कर लेंगे। अदरवाइज़ नेक्स्ट ऑप्शन इंसर्ट टेबल की भी है, इस पर क्लिक करके क्लिक किया और यहाँ पे आके हम खुद डिफ़ाइन कर सकते हैं कि कितने रोज़ और कॉलम्स आपने रखने हैं। नंबर ऑफ़ कॉलम्स 5, नंबर ऑफ़ रोज़ मिसाल के तौर पर हम कर लेते हैं यहाँ पे 8। ओके किया तो ये देखिएगा उतनी डायमेंशंस का टेबल यहाँ पे इंसर्ट हो चुका है। और उसमें डाटा ऐड करने का वही तरीका है कि आप किसी भी सेल पे क्लिक करें और उसमें डाटा ऐड कर दें। ये देखिएगा सारे सेल्स बने हुए हैं इसके, इसमें आप किसी भी सेल पे क्लिक करके इसमें डाटा ऐड कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ अगर आप नोट करें ऊपर जब हम इस टेबल पे क्लिक करेंगे तो ऊपर आपको टेबल टूल्स के नाम से डिज़ाइन और लेआउट टैब, दो टैब्स नज़र आ रही हैं। ये सिमिलर वही टैब्स हैं जो वर्ड में डिटेल से हम डिस्कस कर चुके हैं। जैसे मैं यहाँ पे इसकी सारी ऑप्शन को डिटेल से डिस्कस नहीं करूँगा, ये पहले डिस्कस हो चुकी हुई है। अगर आप इसको दोबारा से लर्न करना चाहें तो आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का वही लेक्चर जाके दोबारा सुन सकते हैं जिसमें हमने टेबल्स को डिटेल से डिस्कस किया हुआ है। तो इन दोनों टैब्स को यूज़ करके आप ये सारे काम कर सकते हैं। ये देखिएगा लेआउट में आके डिफरेंट ऑप्शन हैं, रोज़ ऐड करना, रोज़ रिमूव करना, कॉलम की विड्थ को एडजस्ट करना, नए सेल्स इंसर्ट करना, डिलीट करना, सारी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के अंदर रहते हुए एक टेबल इंसर्ट कर सकते हैं। और इसके साइज़ को कम ज़्यादा करने के लिए ये डॉट्स वगैरह जो बने हुए हैं इसको ऐसे हम ड्रैग करके रीसाइज कर सकते हैं टेबल को। यहाँ पे राइट साइड पे आते हैं, इसी के ऊपर हम इसी लेआउट के ऊपर, इसी स्लाइड के ऊपर एक नया टेबल इंसर्ट करते हैं दूसरे मेथड के ज़रिए से। दूसरा मेथड आपकी बुक में देखें क्या उसमें डिस्कस किया हुआ है, कॉपी एंड पेस्ट टेबल फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आपने जो टेबल बनाया हुआ है, सिंपल ये है कि उस फाइल को खोलें वर्ड की और उस टेबल के ऊपर राइट क्लिक करके उसके बॉर्डर पे राइट क्लिक करके कॉपी करें कंट्रोल C से या राइट क्लिक करके, और यहाँ ला के आप पेस्ट कर दें पावर पॉइंट के अंदर। तो ये सिंपल वे है। ऐसे ही आप एक्सेल की फ़ाइल ओपन करें और एक्सेल में एक्सेल पहले ही टेबल के फॉर्मेट में होते हैं, उसमें कॉलम और रोज़ बने होते हैं। तो जिस रेंज के अंदर आपने डाटा एंटर किया हुआ उस रेंज को सिलेक्ट कर लें और कॉपी कर लें, वो पूरी रेंज सेलेक्ट हो जाएगी। और यहाँ ला के आप किसी भी स्लाइड के ऊपर पेस्ट करेंगे तो एज अ टेबल पेस्ट हो जाएगा। मैं आपके सामने ये एक्सेल वाला परफॉर्म कर देता हूँ। हम एक्सेल को ओपन करने जा रहे हैं। ये देखिएगा सेल्स रिपोर्ट हमने ओपन की। इसमें ये पहले 3 कॉलम्स हैं, मैं इसे कॉपी करूँगा। ये देखिएगा इन तीनों कॉलम्स को सिलेक्ट किया, राइट क्लिक कॉपी कर लिया और उसके बाद पावर पॉइंट में आते हैं। पावर पॉइंट में यहाँ पे आके कहीं भी आप राइट क्लिक करके, तो ये देखें डिफरेंट ऑप्शंस हैं पेस्ट करते वक्त। पेस्ट ऑप्शन में फर्स्ट ऑप्शन मैं आपके सामने से मज़ीद विजिबल कर दूँ। ये देखिएगा राइट क्लिक किया जब हमने, तो इसमें पहली ऑप्शन है यूज़ डेस्टिनेशन स्टाइल। इसमें अगर हम पेस्ट करेंगे तो डेस्टिनेशन पे जो पहले से थीम या स्टाइल अप्लाइड है उसके उसी फॉर्मेट के हिसाब से ये टेबल यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है कीप सोर्स फॉर्मेटिंग। इस पर क्लिक करने से क्या होगा, टेबल इंसर्ट होगा और जो एक्सेल के अंदर इसकी फॉर्मेटिंग है सोर्स के अंदर, क्योंकि एक्सेल इस वक्त हमारा सोर्स है, तो उसकी फॉर्मेटिंग एज इट इज़ यहाँ पर आ जाएगी। इसके अलावा नेक्स्ट एम्बेड भी है, पिक्चर भी है। पिक्चर पे क्लिक करने से क्या होगा, एज एन इमेज ये यहाँ पे इंसर्ट होगा। यानी ये पूरी की पूरी विंडो एक इमेज के तौर पे आ जाएगी, सेल्स वगैरह जो है वो नहीं होंगे। एम्बेड करने का मतलब यही है कि आपने इस पूरे टेबल को यहाँ पे लाके पेस्ट कर दिया, इस फाइल का पार्ट बना दिया आपने। और नेक्स्ट है कीप टेक्स्ट ओनली। इसके ज़रिए से क्या होगा, सिर्फ टेक्स्ट यहाँ पे पेस्ट होगी, फॉर्मेटिंग वगैरह नहीं आएगी। तो इनमें से कोई भी आप ऑप्शन यूज़ कर लेते हैं। हम फर्स्ट वाली ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं। क्लिक किया, ये देखिएगा हमारे पास ये टेबल आ गया हुआ है और इसके बॉर्डर पे क्लिक करके हम इसे ड्रैग कर लेते हैं, यहाँ पे नीचे प्लेस कर लेते हैं यहाँ पे, और इसके बॉर्डर पे ही क्लिक करके इसे हम यूँ ड्रैग करके इसको रीसाइज कर सकते हैं। और ये सारे देखिएगा सेल्स बने हुए हैं, इन सेल्स में आप वैसे ही अमेंडमेंट कर सकते हैं जैसे आप नॉर्मल टेबल के अंदर करते हैं। देखिएगा और इसके ऊपर क्लिक करने से वही एक्स्ट्रा टैब्स आपको नज़र आ रही हैं टेबल टूल्स के नाम से, डिज़ाइन और लेआउट टैब। तो ये एक दूसरा तरीका है टेबल इंसर्ट करने का, बल्कि तीसरा तरीका है। पहला ये कि डायरेक्टली पावर पॉइंट में इंसर्ट कर लें, दूसरा वर्ड से कॉपी पेस्ट कर लें, तीसरा एक्सेल से कॉपी पेस्ट कर लें।
नेक्स्ट ऑप्शन को अब देखते हैं कि नेक्स्ट ऑप्शन में क्या चीज़ उसने डिस्कस की हुई है। बुक में आते हैं। लास्ट ऑप्शन है इंसर्टिंग एन एक्सेल वर्कशीट इनटू माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के अंदर आप क्या करें, एक्सेल की वर्कशीट ही आगे इंसर्ट कर दें। इस ऑप्शन को देखते हैं। मैं यहाँ पे एक और 5th स्लाइड ऐड कर रहा हूँ ताकि उस पर हम इंसर्ट कर सकें। न्यू स्लाइड और ये ब्लैंक, ये 5th स्लाइड यहाँ पे ऐड होगी जो कि ब्लैंक है। इस पर हम वर्कशीट इंसर्ट करेंगे। वर्कशीट इंसर्ट करने के लिए वही इंसर्ट में आएंगे और अगेन टेबल्स वाली ऑप्शन पे आ गए हम, क्लिक किया और ये देखिएगा इस मेन्यू के अंदर बिल्कुल लास्ट पे अगर आप देखें एक्सेल स्प्रेडशीट के नाम से एक ऑप्शन अवेलेबल है, दिस वन। इस पर क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद देखें राइट साइड पे आपको नज़र आ रहा है ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की एक वर्कशीट यहाँ पे इंसर्ट हो चुकी हुई है और ये इसके डॉटेड से बॉर्डर नज़र आ रहे हैं। इसको हम ऐसे ड्रैग करके थोड़ा साइज़ इसका ज़्यादा कर लेते हैं। ये देखिएगा ये बिल्कुल माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की वर्कशीट यहाँ पे इंसर्ट हो चुकी है। इस पर आप काम करेंगे तो ऐसे ही आप काम करेंगे जैसे आप एक्सेल की वर्कशीट पे काम करें। देखें नीचे स्क्रॉल बार भी है और ये सेल्स और कॉलम्स एज इट इज़ हैं जैसे एक्सेल के अंदर होते हैं। इस पर आप डाटा भी ऐड कर सकते हैं, जैसे आप यहाँ पे कोई लिख लें, आईडी मैंने लिख लिया, नेम और कॉन्टैक्ट। उसके बाद नीचे हम डाटा ऐड कर लेते हैं 101, 102, आईडी लिख लिए। इसी तरीके से हम नाम लिख लेंगे, कुछ भी नाम लिख लें ऐसे। यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर हमने लिख लिया। तो ये हमारे पास बन गई एक्सेल की एक वर्कशीट जो कि पावर पॉइंट की एक स्लाइड के ऊपर इंसर्ट हो चुकी हुई है। उसके बाद इसको फाइनल करने के लिए हम साइड पे कहीं क्लिक कर देंगे या एस्केप प्रेस कर दें तो ये एज अ टेबल, ये देखिएगा यहाँ पे इंसर्ट हो चुकी हुई है। ये देखें। अब इस पर इसको दोबारा से एडिट करने के लिए इसके ऊपर हम करेंगे डबल क्लिक और डबल क्लिक करने से क्या होगा, डबल क्लिक करने से एडिटेबल हो जाएगी। और दूसरी बात एक और आप नोट करें, मैं इसे एस्केप कर रहा हूँ। एस्केप करने से ये एज ए इमेज आपके सामने आ जाएगी, एक इमेज के तौर पे आपके सामने आ जाएगी। इसको अगर हमने एडिट करना है या फॉर्मेट करना है तो इस पर हम करेंगे डबल क्लिक। ये ऊपर देखिएगा, ऊपर टैब्स हमें जो नज़र आ रही हैं ये फ़िलहाल माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की टैब्स हैं। होम है, इंसर्ट है, डिज़ाइन है, ये डिफरेंट टैब्स जो आपको नज़र आ रही हैं ये माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की हैं, जिसमें ये देखिए स्लाइड शो और एनिमेशन वगैरह। लेकिन जैसे ही इस इंसर्टेड वर्कशीट के ऊपर हम डबल क्लिक करेंगे इसे एडिट करने के लिए, अब ऊपर जो आपको टैब्स नज़र आ रही हैं सारी की सारी ये एक्सेल की टैब्स हैं, वर्ड पावर पॉइंट की नहीं है। देखिएगा इसमें ये फार्मूलाज की टैब भी है, इसमें कोई फार्मूला लगाना चाहें तो ये सारे फार्मूलाज आपके सामने विजिबल हो चुके हुए हैं। ये देखिएगा होम टैब और इंसर्ट टैब, इसके अलावा पेज लेआउट टैब और फार्मूलाज की टैब, ये सारी वही टैब्स हैं जो एक्सेल की टैब्स हैं। यानी अब इस वक्त हम वर्कशीट पर चूँकि काम कर रहे हैं, डबल क्लिक हमने किया तो साथ ही उसने एक्सेल की का रिबन आपके सामने विजिबल कर दिया। आप इसको एज इट इज़ यूज़ करेंगे, यूँ समझ लें आप एक्सेल पे काम कर रहे हैं। ये इतना सा एरिया जो है ये एक्सेल आपने ओपन किया हुआ है। जो भी अमेंडमेंट करनी है, फॉर्मेटिंग करनी है, फार्मूलाज लगाने हैं, लगा के जब आप फाइनल करना चाहें तो या तो साइड पर क्लिक कर दें या फिर एस्केप प्रेस कर दें। एस्केप किया तो ये हमारे सामने एज एन इमेज आ चुकी हुई है। और इसको देखें, इसके ऊपर क्लिक करने से अब पावर पॉइंट के अंदर ड्राइंग टूल्स के नाम से फॉर्मेट टैब आपके सामने ओपन हो चुकी है। आप इस पूरे विंडो को फॉर्मेट कर सकते हैं। डिफरेंट ऑप्शन कुछ हमारे सामने अवेलेबल हैं, इनमें से कुछ एक्टिव हैं कुछ इनएक्टिव हैं, आप इन्हें यूज़ करके फॉर्मेट कर सकते हैं ऐसे। तो ये तरीका है किसी भी स्लाइड के ऊपर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की वर्कशीट को इंसर्ट करने का। ये पहली ऑप्शन उसने डिटेल में डिस्कस कर ली, पावर पॉइंट में डायरेक्टली आपने कैसे टेबल इंसर्ट करने हैं। उसके बाद ये उसने बता दिए यहाँ पे। नेक्स्ट ऑप्शन कॉपी एंड पेस्ट टेबल फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर आपने टेबल बनाया हुआ है, इस जो लेफ़्ट साइड पे छोटा सा बॉक्स बना होता है उसके ऊपर राइट क्लिक करके आप कॉपी करें और कॉपी करने के बाद ये उसने बता दिया, कॉपी करने के बाद पावर पॉइंट में आके पेस्ट कर दें तो ये टेबल यहाँ पे एज इट इज़ आ जाएगा। उसके बाद कॉपी पेस्ट सेल्स फ्रॉम एक्सेल में आएँ और उसमें जो आपने एक्सेल पे डाटा मेंटेन किया हुआ है उसको आप कॉपी कर लें। कॉपी करने के बाद आप ला के पेस्ट कर दें स्लाइड के ऊपर। ये देखिएगा उसने पेस्ट कर दिया तो ये फाइनल हमारे पास यहाँ पे रिजल्ट आ गया। उसके बाद इंसर्ट एक्सेल वर्कशीट इनटू माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, ये भी उसने बता दिया, मैंने आपके सामने परफॉर्म कर दिया। जब टेबल वाली ऑप्शन में जाएंगे बिल्कुल बॉटम पे एक्सेल स्प्रेडशीट के नाम से एक ऑप्शन जो है उसके ऊपर क्लिक करने से एक्सेल की वर्कशीट इंसर्ट हो गई और उस पर डबल क्लिक करने से
ऊपर जो टैब्स और रिबन नज़र आएंगी वो एक्सेल का होगा, आप उसको यूज़ करके फिर अमेंडमेंट्स कर सकते हैं। ये देखिएगा सारा उसने एक्सप्लेन कर दिया यहाँ पे, ये आपके सामने वही वर्कशीट आ गई, आप इसे फॉर्मेट कर सकते हैं। फिर आपने सेल के अंदर डाटा कैसे एंटर करना है, सिंपल वे है, सेल पे क्लिक करें और डाटा एंटर कर दें। इसके अलावा आप कहीं और से कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं सेल के अंदर। टेबल का डिज़ाइन लेआउट वगैरह आपने कैसे मॉडिफाई करना है, सेम ऑप्शन देखें डिज़ाइन टैब, यानी टेबल पे क्लिक करके तो एक्स्ट्रा जो ऑप्शन एक्स्ट्रा जो टैब्स ओपन होती हैं टेबल टूल्स के नाम से, डिज़ाइन और लेआउट टैब, उनको यूज़ करके आप सारा काम कर सकते हैं। जैसे मैंने पहले आपको बता दिया बेटा कि ये वर्ड के अंदर हम सारी दोनों टैब्स डिटेल में डिस्कस कर चुके हुए हैं, तो वही सारी चीज़ें आप वहाँ से इसको दोबारा से लर्न कर सकते हैं। ये देखिएगा उसने बता दिया इन दोनों एक्स्ट्रा टैब्स के अंदर जो टेबल इंसर्ट करने के बाद एक्स्ट्रा टैब्स आती हैं उसमें जो ऑप्शन है वो यहाँ पे उसने थोड़ी सी ब्रीफ कर दी है आपको। लेआउट टैब के अंदर जो चीज़ें हैं वो उसने यहाँ पे थोड़ी ब्रीफ कर दी हैं इस टेबल के अंदर। नेक्स्ट है चेंजिंग कॉलम विड्थ और रो हाइट। सेम ऑप्शन कि आप ड्रैग करके भी कर सकते हैं, किसी भी कॉलम को आपने उसकी विड्थ को ज़्यादा करना है तो उसके राइट बॉर्डर पे क्लिक करके ड्रैग कर लें, रो की हाइट को ज़्यादा करना है उसके बॉटम बॉर्डर पे क्लिक करके ड्रैग कर लें, या फिर लेआउट टैब के अंदर जो एक्स्ट्रा टैब ओपन होती है उसके अंदर भी हाइट और विड्थ वगैरह को एडजस्ट करने की ऑप्शन होती है। और इस तरीके से आपने रो और कॉलम टेबल में कैसे ऐड करना है ये सारी चीज़ें हम लर्न कर चुके हुए हैं। राइट क्लिक करके भी कुछ ऑप्शंस, टेबल के अंदर राइट क्लिक करके भी कुछ ऑप्शंस अवेलेबल हैं जिनके जरिए से आप इंसर्ट कर सकते हैं, मर्ज कर सकते हैं, इस तरह की ऑप्शन अवेलेबल हैं। डिलीट रोज और कॉलम्स, सेम ऑप्शन चल रही हैं। नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ इमेज। इमेजेस आपने अगर इंसर्ट करने हैं पावर पॉइंट की स्लाइड के ऊपर तो उसमें क्या क्या ऑप्शंस हैं, पिक्चर्स भी हैं, क्लिप आर्ट भी है और स्क्रीनशॉट्स भी हैं। आप पिक्चर्स को देख लेते हैं। पहली ऑप्शन है इंसर्ट पिक्चर फ्रॉम अ फाइल। फ्रॉम अ फाइल का मतलब क्या कि आपने किसी फोल्डर के अंदर पिक्चर सेव की हुई है, उसको आपने पावर पॉइंट में इंसर्ट करना है। तो इसको कैसे करना है, ये देखिएगा इसी स्लाइड के ऊपर मैं पिक्चर इंसर्ट करूँगा। उसका तरीका क्या है कि आप इंसर्ट के ऊपर यहाँ पे साइड पे क्लिक कर लेते हैं, इंसर्ट टैब में आए और इसमें ये इमेजेस का ग्रुप और उसमें पिक्चर्स की ऑप्शन अवेलेबल है। दिस डिवाइस, इस ऑप्शन को भी यूज़ कर सकते हैं। दिस डिवाइस से मुराद आपका पीसी है, उसमें जो पिक्चर्स पड़ी हुई हैं उसमें से आपको इंसर्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन पिक्चर्स में आप ऑनलाइन सर्च करके किसी वेबसाइट से वो आप इंसर्ट कर सकते हैं। हम दिस डिवाइस पे आ रहे हैं, ये हमारे सामने फोल्डर्स आ गए, इस पर क्लिक किया मैंने, ये पिक्चर इंसर्ट कर लेते हैं, इंसर्ट किया। और इसमें इंसर्ट के अंदर भी वही ऑप्शन है जो कि हमने वर्ड में भी डिस्कस की थी, इंसर्ट भी है और लिंक टू फाइल भी है। डायरेक्टली इंसर्ट करेंगे तो ये पिक्चर की कॉपी पावर पॉइंट के अंदर ऐड हो जाएगी, पिक्चर की एक कॉपी। और लिंक टू फाइल करेंगे, लिंक टू फाइल करने से क्या होता है कि उसकी एक कॉपी आ जाती है लेकिन लिंक के थ्रू आती है पिक्चर की कॉपी, और जो ओवरऑल आपकी पावर पॉइंट की फ़ाइल का साइज़ है वो ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं होता अगर हम लिंक टू फाइल वाली ऑप्शन को यूज़ करेंगे। इंसर्ट से क्या होता है, बिल्कुल एज इट इज़ फाइल की कॉपी उठ के पावर पॉइंट के अंदर आ जाएगी, इससे फ़ाइल का साइज़ ज़रा इंक्रीज़ हो जाता है। लेकिन 2 4 5 इमेजेस इंसर्ट करने से फ़ाइल का साइज़ इंक्रीज़ होता हुआ आपको नज़र नहीं आएगा। ये उस वक्त होता है जब आपने काफ़ी ज़्यादा पिक्चर्स इमेजेस हर स्लाइड पे तकरीबन ऐड किए हुए हैं, कोई 50 60 100 के करीब आपने पिक्चर्स इंसर्ट की हुई हैं और एक दूसरी फ़ाइल बनाएं, उसमें वही पिक्चर्स आप लिंक टू फाइल करके बनाएं तो आपको दोनों पावर पॉइंट की फ़ाइल्स का साइज़ उसमें फ़र्क नज़र आ जाएगा। तो ये इंसर्ट भी कर सकते हैं, लिंक टू फाइल भी कर सकते हैं। इंसर्ट किया तो ये देखिएगा ये पिक्चर यहाँ पे इंसर्ट हो चुकी हुई है, इसको आप कहीं भी ड्रैग करके ऐसे प्लेस कर सकते हैं। बुक में आते हैं। नेक्स्ट, ये इंसर्ट करने का तरीका उसमें बता दिया है, पिक्चर वगैरह इंसर्ट कर ली। इंसर्ट अ पिक्चर फ्रॉम वेब, बेटा ये तो आसान काम है। वेबसाइट का पेज ओपन करें ब्राउज़र के अंदर और उसमें जो पिक्चर आपने कॉपी इंसर्ट करनी है उसके ऊपर राइट क्लिक करके कॉपी कर लें और फिर पावर पॉइंट में ला के पेस्ट कर दें। और ऑनलाइन पिक्चर्स वाली ऑप्शन भी है, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे देखिएगा इंसर्ट में आके पिक्चर्स और यहाँ पे ऑनलाइन पिक्चर्स की ऑप्शन है, इस पर हम करेंगे क्लिक तो हमारे सामने एक विंडो आ जाएगी। अगर आप इंटरनेट से कनेक्टेड हैं तो आप इस विंडो को यूज़ करके भी पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप पिक्चर का कोई नाम लिख दें जिससे एसोसिएटेड आपने पिक्चर्स लेनी है, कोई भी टेक्स्ट लिख दें और उसके बाद ब्राउज़ कर लें यहाँ पे आके तो यहाँ पे पिक्चर्स नीचे, इसी विंडो में नीचे पिक्चर्स आ जाएंगी, उसमें से किसी में भी क्लिक करके आप इंसर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन, ये देखिए उसने पिक्चर इंसर्ट भी करके बताई हुई है कि आप वेबसाइट खोलें और कॉपी कर लें।
ये देखें, पिक्चर को कॉपी करें और कॉपी करने के बाद पेस्ट कर दें। स्क्रीनशॉट, ये एक नया टॉपिक है, इसको हम लर्न करते हैं। स्क्रीनशॉट क्या होता है कि आपने अपने ही कंप्यूटर के ऊपर डिफरेंट जो प्रोग्राम्स खोले हुए हैं, सॉफ्टवेयर ओपन किए हुए हैं, वर्ड ओपन किया हुआ है, एक्सेल है या कोई और विंडो है आपने ओपन की हुई है, उसका कोई इमेज लेके आप उसका स्क्रीनशॉट लेके इमेज लेके वो आप पावर पॉइंट के अंदर इंसर्ट करना चाह रहे हैं, या कोई वेबसाइट आपने ओपन की हुई है उसका कोई पोर्शन आपने उसका इमेज लेके आपने इंसर्ट करना है, तो वो आपने कैसे करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, ये देखें नीचे एक्सप्लेन किया हुआ है। सबसे पहले हम करेंगे स्क्रीनशॉट वाली ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, इंसर्ट टैब के अंदर इमेजेस का ग्रुप, उसमें स्क्रीनशॉट की ऑप्शन है और उसमें क्लिक वन ऑफ द विंडोज़ टू इंसर्ट अ पिक्चर ऑफ। इसमें एक चीज़ आप ये याद रखिएगा कि यहाँ पे मैं आ रहा हूँ, नीचे मैंने जो विंडोज़ ओपन की हुई हैं इसमें मेरे पास पावर पॉइंट की विंडो है और दूसरी आपकी जो फाइल है, टेक्स्ट बुक है जो आईटी की, वो मेरे पास ओपन है। इस वक्त दो विंडोज़ मेरी एक्टिव हैं, एक तो पावर पॉइंट की विंडो एक्टिव है आपके सामने विजिबल है, और दूसरी मैंने एक पीडीएफ फाइल ओपन की हुई है आपकी आईटी की बुक। दो विंडोज़ एक्टिव हैं, तो जो विंडोज़ एक्टिव होती हैं उनमें से अगर आपने किसी का इमेज लेना है तो वो आप यहाँ से आके ले सकते हैं। ये देखिएगा स्क्रीनशॉट की ऑप्शन, क्लिक किया, अवेलेबल विंडो फिलहाल यहाँ पे आपके पास आ रही है, देखिएगा पीडीएफ फाइल, इस पर क्लिक किया। इसमें मैं जैसे क्लिक करूँगा देखिएगा उसका इमेज इंसर्ट हो गया भाई, ये देखें, ये आपकी फ़ाइल बैकएंड पे जो ओपन हुई है उसका जो पेज एक्टिव है वो यहाँ पे उसका इमेज बन के यहाँ पे इंसर्ट हो चुका है। तो जिस भी आपने विंडो का इमेज लेना है आप उस विंडो को पहले ओपन कर लें, बैकएंड पे ओपन कर लें। ओपन करने के बाद फिर आप जब यहाँ पे आएंगे, मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ, उस पर क्लिक किया, डिलीट किया, जब हम यहाँ पे आएंगे इंसर्ट में और ये स्क्रीनशॉट में, तो यहाँ पे आपको वो सारी विंडोज़ जो बैकएंड पे आपने ओपन की हुई हैं, एक्टिव रखी हुई हैं, वो आपको यहाँ पे उनकी ऑप्शन नज़र आ रही होगी। जैसे मैं एक और विंडो ओपन करता हूँ, मैं एक्सेल को भी ओपन कर लेता हूँ। एक्सेल पे क्लिक किया मैंने और उसमें ये सेल्स रिपोर्ट वाली फ़ाइल को ओपन कर लिया। ये इस वक्त एक्सेल भी मेरे सामने, एक्सेल की फ़ाइल भी ओपन है, आपकी टेक्स्ट बुक वो भी पीडीएफ फॉर्मेट में ओपन है, ये दो विंडोज़ इस वक्त एक्टिव हैं। तो यहाँ पे आएंगे, स्क्रीनशॉट में आए तो ये देखिएगा अब आपको नज़र आ रहा है। अब वो एक्सेल की फ़ाइल, उसकी भी एक विंडो आपके सामने आ रही है। अगर आप उस पूरी विंडो का इमेज लेके यहाँ पे इंसर्ट करना चाह रहे हैं, इस पर क्लिक कर दें, और अगर आपने पीडीएफ फाइल जो बैकएंड पे ओपन है उसको आप करना चाह रहे हैं उसका इमेज, तो यहाँ पे उस पर भी क्लिक कर दें। यहाँ पे एक बात और याद रखिएगा बेटा, यहाँ आपने एक बात और इम्पोर्टेंट याद रखनी है कि आपने बैकएंड पे जिन विंडोज़ को ओपन किया हुआ वो मैक्सिमाइज्ड होनी चाहिए, मिनिमाइज्ड नहीं होनी चाहिए। आपने मिसाल के तौर पे मैंने एक्सेल की फ़ाइल सेल्स रिपोर्ट वाली ओपन की हुई है, लेकिन ओपन रखी हुई है, लेकिन मैंने उसे मिनिमाइज़ कर दिया और वो टास्क बार पे मौजूद है। तो अगर आपने किसी भी फाइल को मिनिमाइज़ किया हुआ है तो फिर वो यहाँ पे नहीं आ रही होगी। जैसे मैंने अभी एक्सेल की फ़ाइल को मिनिमाइज़ किया तो यहाँ देखें उसकी ऑप्शन यहाँ पे नज़र नहीं आ रही। बैकएंड पे पीडीएफ फाइल आपकी जो टेक्स्ट फाइल है, सॉरी स्टडी टेक्स्ट है, वो ओपन है और मैक्सिमाइज्ड भी है, इसलिए वो ऑप्शन यहाँ पे आ रही है। अब नीचे आके ये देखें एक्सेल की फ़ाइल, मैं इस पर क्लिक करता हूँ, क्लिक किया, ये इस वक्त मैक्सिमाइज़ हो गई है। और दोबारा मैं आऊँगा पावर पॉइंट के ऊपर, ये देखिएगा पावर पॉइंट को एक्टिव करते हैं, क्लिक किया, ये पावर पॉइंट हमारे सामने एक्टिव हो चुका हुआ है। अब यहाँ पे आके देखते हैं स्क्रीनशॉट में, अब एक्सेल की जो विंडो है वो भी मैक्सिमाइज्ड है और पीडीएफ फाइल भी मैक्सिमाइज्ड है। अब दोनों की ऑप्शन आपके सामने नज़र आ रही हैं। ये तो बेटा उस वक्त है जब आपने पूरी विंडो, यानी आपने एक्सेल की फ़ाइल को ओपन किया और पूरी विंडो के ऊपर उसका जो इमेज बनना है वो आपने एज इट इज़ जो है उसको पावर पॉइंट के अंदर इंसर्ट करना है। नीचे ऑप्शन है स्क्रीन क्लिपिंग की। स्क्रीन क्लिपिंग के अंदर क्या होता है कि आपने किसी भी एक्टिव विंडो, बैकएंड पे जो विंडो एक्टिव है, जो ऊपर ओपन हुई है, मैक्सिमाइज्ड है, उसका कोई पोर्शन अगर आपने लेके, पूरी विंडो नहीं बल्कि उसका कोई स्पेसिफिक पोर्शन आपने लेके इंसर्ट करना है, फिर आप स्क्रीन क्लिपिंग की ऑप्शन को यूज़ करेंगे। ये देखिएगा नीचे इसकी डिस्क्रिप्शन, टेक अ क्विक स्नैपशॉट ऑफ पार्ट ऑफ द स्क्रीन एंड ऐड इट टू योर डॉक्यूमेंट। तो इस पर क्लिक करेंगे, ये इस पर क्लिक करने से क्या होता है, जैसे हम स्क्रीन क्लिपिंग पे क्लिक करेंगे पावर पॉइंट फ़ौरन मिनिमाइज़ हो जाएगा और बैकएंड पे जो भी आपने एप्लीकेशन विंडो ओपन की हुई है, मैक्सिमाइज़ की हुई है, वो आपके सामने विजिबल हो जाएगी। जैसे मैंने पीडीएफ फाइल भी ओपन की हुई है, एक्सेल भी, दोनों में से जो फ्रंट पे होगा, यानी जो बाद में आपने मैक्सिमाइज़ किया वो आपके सामने आ जाएगा। तो ये एक्सेल की विंडो हमारे सामने एक्टिव हो गई है और डिम भी हो गई है और ये पॉइंटर भी बन चुका है प्लस का। इसके ज़रिए से हम क्या करेंगे, ऐसे ड्रैग करके जो पोर्शन आपने इंसर्ट करना है उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद जैसे मैं इसको रिलीज़ करूँगा, छोड़ूंगा, तो इतना इमेज, इस पूरी विंडो का इमेज इंसर्ट हो जाएगा पावर पॉइंट की उस स्लाइड के ऊपर जो स्लाइड एक्टिव है।
इसको मैंने रिलीज़ किया तो ये देखिएगा इस स्लाइड के ऊपर ये इमेज एज इट इज़ इंसर्ट हो चुका है। तो ऐसे आप स्क्रीन क्लिपिंग करके कोई भी स्पेसिफिक पोर्शन भी किसी इमेज का इंसर्ट कर सकते हैं। ये हमने ऐसे इंसर्ट कर लिया। नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ चलते हैं हम। स्क्रीनशॉट को यहाँ उसने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट ऑप्शन इलस्ट्रेशंस। अब हम इलस्ट्रेशंस की तरफ आते हैं। इलस्ट्रेशन एक ग्रुप का नाम है जो कि इंसर्ट टैब में अवेलेबल है। उसमें शेप्स भी हैं, स्मार्ट आर्ट भी है, चार्ट्स और ग्राफ्स भी हैं। हम इसमें डिस्कस करते हैं शेप्स को। शेप्स जो हैं, शेप्स आर प्री डिफाइंड ग्राफिक्स दैट इंक्लूड लाइंस, ज्योमेट्रिक शेप्स और डिफरेंट जो है ये शेप्स अवेलेबल हैं। और आपने अगर किसी स्लाइड के ऊपर शेप्स इंसर्ट करनी है तो उसका तरीका क्या है नीचे लिखा हुआ है, इसे हम डायरेक्टली परफॉर्म कर देते हैं। पावर पॉइंट में आए, मैं यहाँ पे एक और प्रीवियस स्लाइड पे आ रहा हूँ। यहाँ पे इस स्लाइड पे आ गए, यहाँ पे हम कोई शेप इंसर्ट करते हैं। इंसर्ट में आए और यहाँ पे अगर आप देखें तो ये इलस्ट्रेशन का ग्रुप है, उसमें ये शेप्स की ऑप्शन मेन्यू बना हुआ है। इस पर क्लिक किया, ये डिफरेंट रेडीमेड शेप्स अवेलेबल हैं हमारे सामने। ये देखिए हमारे सामने डिफरेंट शेप्स हैं। इनमें से अगर आपने कोई इंसर्ट करनी है तो उसके ऊपर हम क्लिक कर लेंगे। फ़र्ज़ करें इसके ऊपर मैंने क्लिक किया, ये सन बना हुआ है, क्लिक किया। क्लिक करने के बाद ये पॉइंटर बन जाएगा, आप इससे ड्रैग कर लें यूँ। ये हमने ऐसे ड्रैग कर लिया तो वही पिक्चर, वही शेप जो आपने सेलेक्ट की थी वो यहाँ पे ड्रॉ हो चुकी हुई है। और इसके ज़रिए से आप क्या कर सकते हैं, साइड पे देखें जो पॉइंट्स बने हुए हैं सर्कल से, इसके ज़रिए से आप इसको रीसाइज कर सकते हैं। और ये ऊपर रोटेट करने की ऑप्शन है, जो एरो बना हुआ है सर्कल में, इसके ऊपर क्लिक करके आप यूँ इसको रोटेट भी कर सकते हैं। कोई भी शेप आप इंसर्ट करेंगे उसे आप रोटेट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे आके इंसर्ट में दोबारा से एक और शेप इंसर्ट करता हूँ। यहाँ पे आ गए हम, फ़र्ज़ करें ये मून है, इसको हम यहाँ पे इंसर्ट करते हैं। ये देखिएगा ये मून बन गया और इसमें ये ऊपर रोटेट करने का एरो, इसके ज़रिए से आप इसे यूँ रोटेट भी कर सकते हैं। और दरमियान में ये जो येलो कलर का पॉइंटर सा बना हुआ है, इसके ज़रिए से आप इस शेप को ऐसे रीसाइज भी कर सकते हैं। यहाँ पे भी बना हुआ है देखिएगा, ये ऐसे आप इसको रीसाइज कर सकते हैं। और शेप्स को इंसर्ट करके ऊपर अगर आप देखें तो ड्राइंग टूल्स के नाम से, ये भी आपने बेटा याद रखना है कि हम इलस्ट्रेशन में से क्या पिक्चर इंसर्ट करके कौन सी एक्स्ट्रा टैब सामने आती है, टेबल इंसर्ट करके कौन सी एक्स्ट्रा टैब सामने आती हैं, शेप इंसर्ट की तो कौन सी एक्स्ट्रा टैब सामने आती हैं। आमतौर पे क्वेश्चन इसके ऊपर भी बन जाते हैं कि अगर हम शेप इंसर्ट करें तो शेप इंसर्ट करने से एक्स्ट्रा टैब किस नाम से सामने आ जाती हैं। तो ये भी याद रखिएगा, शेप हमने इंसर्ट की तो ड्राइंग टूल्स के नाम से फॉर्मेट टैब आपके सामने आ गई। इसमें आप देखें ये इस शेप के ऊपर सन के ऊपर क्लिक किया हुआ है और यहाँ आके आप इसके ऊपर डिफरेंट स्टाइल्स अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए डिफरेंट स्टाइल्स अवेलेबल हैं, ये क्लिक किया तो अकॉर्डिंगली सन वैसे ही हो चुका हुआ है। और यहाँ पे आके फर्दर शेप फिल, आउटलाइन इफ़ेक्ट्स वगैरह यहाँ पे आप ये यूज़ कर सकते हैं। शेप फिल भी है, आउटलाइन भी है। आउटलाइन के ज़रिए से आप इसका आउटलाइन, हर जो इसका पार्ट है उसका आउटलाइन डिफ़ाइन कर सकते हैं। ये देखिएगा आउटलाइन बन गया। और शेप के इफ़ेक्ट्स में डिफरेंट इसके रिफ्लेक्शन के भी इफ़ेक्ट्स अवेलेबल हैं। ये देखिए नीचे इसका रिफ्लेक्शन आपको नज़र आ रहा है। और भी फर्दर सॉफ्ट एजेस अगर हम देखें तो सॉफ्ट एजेस में इसके जो कॉर्नर्स हैं वो बिल्कुल डिम और फेड से होते जाएंगे ऐसे। 3D रोटेशन में ये 3D ऑप्शन अवेलेबल है। ये देखिएगा डिफरेंट स्टाइल में आप इसको 3D इफ़ेक्ट दे सकते हैं, 3 डायमेंशनल इफ़ेक्ट। तो ये ऑप्शंस फर्दर अवेलेबल है। क्विक स्टाइल में भी ये देखिएगा, इसमें अगर आपने कोई टेक्स्ट लिखी हुई है, इस शेप के अंदर कोई टेक्स्ट लिखी हुई है तो उसके ऊपर आप ये क्विक स्टाइल में आके कोई भी स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं। जैसे ये देखिए इसके ऊपर मैंने किसी भी शेप में आपने टेक्स्ट लिखनी है तो उसके ऊपर क्लिक करें और टेक्स्ट टाइप कर दें। ये देखिएगा मैंने सन इसके अंदर टाइप कर दिया तो ये सन लिखा हुआ आपको नज़र आ रहा है। और इसको फॉर्मेट करने का तरीका सेलेक्ट करें और होम टैब के अंदर आके इसका फ़ॉन्ट आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। फ़ॉन्ट यहाँ से आके हम इंक्रीज़ कर देते हैं। यहाँ पे मैंने 28 कर दिया तो ये देखिएगा सन जो लिखा हुआ था वो उसका साइज़ ज़रा ज़्यादा हो गया हुआ है। इस तरीके से आप टेक्स्ट भी ऐड कर सकते हैं और फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं। ड्राइंग टूल्स के नाम से फॉर्मेट टैब, इसमें डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं, इनको यूज़ करके आप ये फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं। वापस आते हैं बुक में। इसमें बेटा एक और चीज़ लिखी हुई है नीचे नोट के साथ के, नोट टू रिटेन द प्री सेट डायमेंशंस ऑफ अ शेप, प्रेस एंड होल्ड शिफ्ट की वाइल्स यू ड्रैग।
किसी भी शेप को, किसी भी टेबल को, किसी भी पिक्चर को आप मूव कर सकते हैं आसानी से स्लाइड के ऊपर ड्रैग करके। ये देखिएगा, इसे हम ड्रैग करते हैं। ड्रैग करने के लिए इस पर क्लिक करेंगे और फिर इसके बॉर्डर पे आपने क्लिक करना है, या सेंटर में भी कर सकते हैं, लेकिन आपने ये इंश्योर करना है कि शेप जो है वो सिलेक्शन की ये चारों तरफ का पॉइंटर बना हो। ये देखिएगा, ये वाला पॉइंटर बना हो चारों डायरेक्शन में। फिर आप ये सिलेक्शन का और मूव करने का साइन है, इसके ऊपर आप क्लिक करके देखिएगा, मैंने क्लिक किया और इसे ड्रैग करके आप कहीं भी मूव कर सकते हैं। देखिएगा, लेफ़्ट राइट मूव कर सकते हैं। और अगर आप इसको चाहते हैं कि इसकी डायमेंशन सेम रहे, शिफ्ट की प्रेस करेंगे। शिफ्ट की प्रेस करने से आप जब आप इसे मूव करेंगे तो ये सेम रो के अंदर मूव होगा, ये सेम कॉलम के अंदर मूव होगा, डायगोनल या ऐसे टेढ़ा मेढ़ा होकर मूव नहीं होगा। शिफ्ट प्रेस किया मैंने और इसको मैं मूव कर रहा हूँ, ये देखिएगा बिल्कुल स्ट्रेट जाएगा। अगर आपका माउस थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो भी गया तो ये सेम लाइन के अंदर ऐसे सेम रो फॉर्मेट के अंदर ये मूव करेगा या कॉलम फॉर्मेट में मूव करेगा। ये देखिएगा ऐसे। आमतौर पे ड्रैग करते हुए चूँकि माउस पॉइंटर थोड़ा सा दाएं बाएं हिलने का खदशा होता है, तो आप इस ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं। क्लिक किया, ये देखें ड्रैग कर रहा हूँ, ये चारों तरफ ड्रैग हो रहा है ऐसे। लेकिन जब हम शिफ्ट प्रेस कर देंगे तो फिर ये आम तौर पे लाइन की सीध में, वैसे भी आप देखें तो ये डॉटेड लाइंस नज़र आ रही हैं। इससे आपको अंदाज़ा हो रहा है कि इसका और इसका शेप का आपस में क्या अलाइनमेंट बन रही है, दोनों आपस में किस पोजीशन पे अलाइन हो रहे हैं। अब नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट एरिया क्या है? ऐड शेप टू अ स्लाइड। शेप भी हमने इंसर्ट कर दी। ऐड मल्टीपल कॉपीज़ ऑफ सेम शेप टू अ स्लाइड, ये भी एक इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। अगर आपने एक ही शेप है और 2-3 कॉपीज़ उसकी बनानी है, 2-3 कॉपीज़ आपने ड्रॉ करनी है स्लाइड के ऊपर, तो एक चीज़ ये देखेंगे, जैसे हमने सन ड्रॉ किया है यहाँ पे, तो इसी को हम दोबारा देखते हैं। यहाँ पे आके शेप्स में आए, ये सन वाली ऑप्शन जो हमने रिसेंटली यूज़ किए हैं शेप्स, वो यहाँ पे नज़र आ रही हैं आपको। तो इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ऐसे ड्रैग किया। ड्रैग करने के बाद ये इंसर्ट हो गया हुआ है, देखिएगा छोटा सा एक सन मैंने यहाँ पे ड्रैग कर दिया। ये इंसर्ट हो गया और इंसर्ट करने के बाद वो जो प्लस बना हुआ था ब्लैक कलर का बड़ा सा, वो गायब हो गया। यानी अब आप दोबारा से इसी सन को ड्रॉ करना चाहें तो आप नहीं कर सकते। इसके लिए आपको दोबारा वहाँ पे इंसर्ट में आके और शेप्स में आके दोबारा से इसके ऊपर क्लिक करके ये तो दोबारा से इसे ड्रैग करना पड़ेगा। तो बेटा ये एक लेंथी प्रोसेस है। अगर आपने 3-4 कॉपीज़ बनानी है एक ही शेप की, तो फिर उसका तरीका ये है कि आप क्या करें, इंसर्ट में आ जाएँ और शेप्स में आ जाएँ, और जिस शेप को आपने इंसर्ट करना है उसके ऊपर करें राइट क्लिक और लॉक ड्राइंग मोड, इसके ऊपर क्लिक कर दें। क्लिक किया तो ये पॉइंटर बन गया। तो इसे हम ड्रैग करेंगे यूँ। अब पॉइंटर आपका एज इट इज़ रहेगा, ये देखिए पॉइंटर एज इट इज़ है। दोबारा इसे आप यूँ ड्रॉ कर लें। उसके बाद जितनी दफ़ा आपने करना है ऐसे इसको आप ड्रैग करते रहें यूँ। और अगर जब आप फाइनल कर लें, जब आपने जितनी कॉपीज़ इंसर्ट करनी है कर ली, उसके बाद एस्केप प्रेस कर दें। एस्केप प्रेस करने से वो लॉक वाला जो ऑप्शन है वो ख़त्म हो जाएगा। तो दोबारा देखें यहाँ पे आके हमने क्या किया, किसी भी ऑप्शन, किसी भी शेप के ऊपर राइट क्लिक करके लॉक ड्राइंग मोड, यानी डायरेक्टली उस पर क्लिक करने की बजाय राइट क्लिक करके लॉक ड्राइंग मोड वाली ऑप्शन पे आके हम इसको क्लिक कर देंगे। फिर हम उसकी कॉपीज़ जितनी भी हम ड्रॉ करना चाहें कर सकते हैं। इसे मैं डिलीट कर रहा हूँ। शेप पे क्लिक किया, डिलीट, क्लिक किया और डिलीट की प्रेस कर दी। नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ चलते हैं। ऐड टेक्स्ट टू शेप, ये मैंने बता दिया। क्लिक करें और उस पर टाइप करना शुरू कर दें। ये देखिएगा उसने, और फिर आप उस टेक्स्ट को फॉर्मेट कर सकते हैं होम टैब के अंदर, फ़ॉन्ट ग्रुप, अलाइनमेंट ग्रुप जो ऑप्शन हैं उनको यूज़ करके। ऐड अ क्विक स्टाइल टू अ शेप, ये देखिएगा जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि जब हम टेक्स्ट लिखेंगे किसी भी शेप के अंदर तो उसके ऊपर आप क्विक स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं। ये ड्राइंग टूल्स के नाम से फॉर्मेट का टैब, तो यही क्विक स्टाइल अवेलेबल है जो मैंने पहले एक्सप्लेन किया कि आप इस तरीके से टेक्स्ट को इफ़ेक्ट दे सकते हैं। देखिएगा आपको बैकएंड पे नज़र आ रहा है। क्लिक किया तो वही स्टाइल अप्लाई हो चुका है। नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ चलते हैं। डिलीट अ शेप, उसके ऊपर क्लिक करें सेलेक्ट करके, उसके बाद डिलीट की प्रेस कर दें। स्मार्ट आर्ट की तरफ आते हैं। बेटा स्मार्ट आर्ट क्या है? बाज़ वक़्त हमें क्या करना पड़ता है, अपनी प्रेजेंटेशन के अंदर डिफरेंट तरह की डायग्राम्स वगैरह मेंशन करनी पड़ती हैं, ऐड करनी पड़ती हैं। जैसे कोई हायरार्की आपने ऑर्गेनाइजेशन की अगर बनानी है कि ये टॉप पे CEO है, फिर उसके बाद डिफरेंट डायरेक्टर्स हैं, 3-4 डायरेक्टर्स हैं, मार्केटिंग भी है, फाइनेंस डायरेक्टर भी है और इस तरीके से सेल्स डायरेक्टर भी है। डिफरेंट तरह के डायरेक्टर्स हैं और फिर उसके बाद नीचे उनके मैनेजर्स हैं, फर्दर उनके बाद नीचे स्टाफ है। इस तरीके से हायरार्की बनानी है आपने।
तो आप इस तरीके से बना बनाया पहले से हायरार्की का एक ग्राफ चार्ट वगैरह वो आप यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये देखिए, स्मार्ट आर्ट फैसिलिटी enables यूज़र टू क्रिएट सिंपल एंड इफेक्टिव डायग्राम्स, ऑर्गेनाइजेशन चार्ट्स एंड फ्लो चार्ट्स। ये डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं स्मार्ट आर्ट की ऑप्शन के अंदर। तो इसको देखते हैं कहाँ पे ऑप्शन आपके सामने बना हुआ है, इंसर्ट में और इलस्ट्रेशन में ही है। मैं एक नेक्स्ट स्लाइड इंसर्ट कर लूँ ताकि उस पर हम जाके ये काम कर लें। 6 नंबर स्लाइड यहाँ पे हमने इंसर्ट कर ली, ब्लैंक स्लाइड हमारे सामने आ गई। इंसर्ट टैब में इलस्ट्रेशन का ग्रुप हमारे सामने विजिबल है और ये स्मार्ट आर्ट, इस पर क्लिक किया तो ये देखिएगा स्मार्ट आर्ट के नाम से। लेफ्ट साइड पे अगर आप देखें डिफरेंट कैटेगरीज अवेलेबल हैं। अगर आपने कोई लिस्ट बनानी है, लिस्ट ऑफ आइटम्स आपने शो करनी है, तो इस पर क्लिक करेंगे तो ये डिफरेंट तरह की ऑप्शंस आपके पास, डिफरेंट डायग्राम्स अवेलेबल हैं लिस्ट बनाने के लिए। जैसे ये बेसिक ब्लॉक लिस्ट है, इसमें आप यूँ 5 आइटम्स की लिस्ट बना सकते हैं और इस तरीके से ये भी है, डिफरेंट ऑप्शन आपके पास अवेलेबल हैं। आप देख लेंगे आपके लिए ज़्यादा अप्रोप्रिएट कौन सी है। एक ये ऑप्शन भी है, इसके ज़रिए से भी आप यूँ लिस्ट बना सकते हैं आइटम्स की। इसके अलावा प्रोसेस अगर आपने शो करना है किसी चीज़ का, कोई एडमिशन प्रोसेस है कि पहले आप एडमिशन ऑफिस में जाएंगे और उसके बाद आप कोऑर्डिनेशन ऑफिस में जाएंगे, अकाउंट्स ऑफिस में जाएंगे, फिर आप ये करेंगे। प्रोसेस आपने किसी एक्टिविटी का बताना है, समझाना है, तो उसके लिए प्रोसेस को शो करने के लिए डिफरेंट ये डायग्राम्स अवेलेबल हैं, ये देखिएगा। और इसी तरीके से साइकिल, आपने कोई साइकिल शो करना है किसी प्रोसेस का तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे बेसिक साइकिल है, इस पर क्लिक किया मैंने और उसके बाद यहाँ पे आके ओके कर देते हैं। तो ये साइकिल जो है वो यहाँ पे स्मार्ट आर्ट इंसर्ट हो चुका है। इसमें आप जो भी लिखना चाहें, प्रोसेस आप लिखना चाह रहे हैं, मिसाल के तौर पर किसी भी प्रोसेस को आप एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं जो रिपीट होता है प्रोसेस, तो आप स्टार्टिंग एक्टिविटी यहाँ लिख दें, फिर उसके बाद सेकंड, थर्ड, वन ऑनवर्ड, फिर दोबारा से आके वो फर्स्ट एक्टिविटी में मर्ज हो जाएगी। ऐसे आप बता सकते हैं कि ये प्रोसेस इस तरीके से चल रहा है। तो आप यहाँ पे हर शेप के अंदर टेक्स्ट अपनी मर्ज़ी से लिख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 1, प्रोसेस नंबर 1, यहाँ पे लिखा 2, यहाँ पे आके लिख दिया मैंने 3, उसके बाद 4 और 5, ये हमने यहाँ पे लिख दिया। इसके अलावा देखें तो लेफ़्ट साइड पे टाइप योर टेक्स्ट हियर के नाम से ये बॉक्स अवेलेबल है। इसको यूज़ करके भी आप हर शेप के अंदर ऐड कर सकते हैं। ये फर्स्ट शेप के ऊपर जो कुछ आपने ऐड करना है वो यहाँ लिख दें, डायरेक्टली शेप पे के ऊपर क्लिक करके भी आप ऐड कर सकते हैं और यहाँ पे क्लिक करके भी आप ऐड कर सकते हैं। इस तरीके से सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऑनवर्ड हर शेप के ऊपर आप जो भी टेक्स्ट लिखना चाहें यहाँ पे भी आप इस बॉक्स को भी यूज़ कर सकते हैं। इसे यूज़ नहीं करना, क्लोज़ कर दें। अब देखें जैसे हमने कोई स्मार्ट आर्ट ग्राफिक इंसर्ट किया तो उससे एसोसिएटेड देखें स्मार्ट आर्ट टूल्स के नाम से आपको ऊपर नज़र आ रहा है स्मार्ट आर्ट टूल्स और डिज़ाइन और फॉर्मेट टैब आपके सामने विजिबल है। डिज़ाइन टैब में अगर आप आएँ तो इसमें ऐड शेप के नाम से एक ऑप्शन है, इसको देखते हैं कि यहाँ पे फ़र्ज़ करें 1, 2 के बाद आपने एक और शेप ऐड करनी है इसी तरह की, तो हम यहाँ पे क्लिक कर दें, ऐड शेप क्लिक किया तो ये देखिएगा एक और शेप ऐड हो चुकी है 1, 2 और हम यहाँ पे आके कर देते हैं मिसाल के तौर पर 2B और इसको कर देते हैं 2A। इसको हमने 2A कर दिया, ये 2B कर दिया, एक और शेप हमने ऐसे ऐड कर ली। और ये देखिएगा फर्दर भी कुछ ऑप्शन अवेलेबल हैं, मूव अप, मूव डाउन। आप मिसाल के तौर पर इस शेप को इस यहाँ पे लाना चाह रहे हैं, मूव अप कर दें, या इस शेप को आप नीचे की तरफ लाना चाह रहे हैं, इस पर क्लिक करके मूव डाउन कर दें, तो ये इस तरीके से आप मूवमेंट कर सकते हैं। और फर्दर यहाँ पे लेआउट्स भी हैं डिफरेंट, आप इस पूरे के पूरे स्मार्ट आर्ट को डिफरेंट लेआउट के अंदर चेंज कर सकते हैं। देखिएगा फर्दर डिफरेंट ऑप्शन आपके सामने अवेलेबल हैं, आप ये भी यूज़ कर सकते हैं। ऐसे बैकएंड पे आपको उसका इफेक्ट नज़र आ रहा है। इसके अलावा चेंज कलर्स में अगर आप इस शेप में देखिएगा बाय डिफ़ॉल्ट जो इसका आपको कलर नज़र आ रहा है ब्लू कलर नज़र आ रहा है, तो यहाँ से आप आके कलर चेंज भी कर सकते हैं। डिफरेंट कलर्स अवेलेबल हैं, इनमें से कोई भी आप अप्लाई करना चाहें तो यहाँ पे कर सकते हैं। देखिएगा डिफरेंट कलर्स अप्लाई हो गए हैं, देखिएगा रेड कलर जो भी। और स्मार्ट आर्ट स्टाइल्स में देखिएगा यहाँ पे इस गैलरी पे क्लिक किया, स्मार्ट आर्ट स्टाइल्स के ऑप्शन में आके आप क्या कर सकते हैं, क्लिक किया तो इसमें बेस्ट मैच फॉर डॉक्यूमेंट के नाम से ये कुछ ऑप्शन हैं और 3D ऑप्शन भी हैं। इसी आप स्मार्ट आर्ट ग्राफिक को 3 डायमेंशनल इफेक्ट दे सकते हैं। देखिएगा जैसे ये ऑप्शन है तो आप देखें 3 डायमेंशनल इफेक्ट आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। इससे ये डिफरेंट ऑप्शन अवेलेबल हैं, इनमें से आप कोई भी अप्लाई कर लें, दिस वन। तो ये हमने ऐसे अप्लाई कर लिया।
रीसेट ग्राफिक, इससे क्या होगा, ये नॉर्मल कंडीशन में वापस आ जाएगा। इसके अलावा कन्वर्ट टू टेक्स्ट, कन्वर्ट टू शेप, स्मार्ट आर्ट को इसमें जो टेक्स्ट लिखी हुई है आप चाहते हैं सिर्फ वो रिटेन रहे और ये पिक्चर्स वगैरह ख़त्म हो जाए, तो फर्स्ट ऑप्शन है कन्वर्ट टू टेक्स्ट वाली ऑप्शन, और नेक्स्ट है कन्वर्ट टू शेप, ये शेप में कन्वर्ट हो जाएगी। स्मार्ट आर्ट की बजाय शेप, वही जो हमने शेप्स अभी लर्न की कैसे आपने शेप्स इंसर्ट करनी है। तो बेटा ये कुछ ऑप्शन हैं इससे एसोसिएटेड। यहाँ पे उसने एक्सप्लेन कर दिया आपको, ये वही उसने एक्सप्लेन कर दिया, ऐड शेप्स टू अ स्मार्ट आर्ट ग्राफिक, वही दिस वन ऐड शेप वाली ऑप्शन। डिलीट शेप्स फ्रॉम अ स्मार्ट आर्ट ग्राफिक, आपने अगर कोई शेप डिलीट करनी है तो जैसे हमने ये 2A और उसके बाद 2B ऐड की थी, तो आप इसके ऊपर क्लिक करके सिंपल डिलीट प्रेस कर दें। क्लिक किया, दोबारा देखिएगा, मैंने इसके ऊपर क्लिक किया ऐसे, तो ये सिलेक्ट हो चुकी हुई है, और इसके ऊपर डिलीट प्रेस कर दें तो ये इस पूरी पिक्चर में से, पूरे स्मार्ट आर्ट में से ये डिलीट हो जाएगी। दोबारा से इसे हम एडिट करके 2 कर देते हैं और मैं इसे वापस नॉर्मल कंडीशन में ले आता हूँ। 3D इफेक्ट मैंने इसका ख़त्म कर दिया, नॉर्मल। बुक में आते हैं, चेंज कलर्स ऑफ एंटायर स्मार्ट आर्ट ग्राफिक, तो ये भी ऑप्शन हमने देख ली, चेंज कलर्स की ऑप्शन अवेलेबल है। उसके अलावा स्मार्ट आर्ट स्टाइल, यहाँ से आके आप वही 3D इफेक्ट भी आप दे सकते हैं। तो ये ऑप्शन थी स्मार्ट आर्ट से रेलिवेंट। अब नेक्स्ट एरिया की तरफ चलते हैं, चार्ट्स एंड ग्राफ्स। आपने पावर पॉइंट के अंदर कुछ चार्ट्स इंसर्ट करने हैं, तो ये भी बड़ा आसान काम है। इसके लिए मैं फर्दर एक ऐड कर लेता हूँ स्लाइड, ब्लैंक स्लाइड ऐड की हमारे साथ, इसके ऊपर मैंने चार्ट इंसर्ट करना है। तो चार्ट से मुतालिक देती हैं उसने क्या बताया हुआ आपको, क्लिक चार्ट, इंसर्ट टैब के अंदर इलस्ट्रेशन का ग्रुप, उसमें चार्ट के ऊपर क्लिक कर दें, आपके सामने एक विंडो आ जाएगी, उसमें से आप चार्ट जो भी इंसर्ट करना चाह रहे हैं सिलेक्ट करके इंसर्ट कर दें। फिर आप उसके अंदर जो भी डाटा वगैरह है वो एडिट भी कर सकते हैं एक्सेल के अंदर जाके। जी इसको हम डिस्कस करते हैं, चार्ट्स एंड ग्राफ्स। वापस आए, यहाँ पे हमने चार्ट एक बनाना है, उसके लिए हम इंसर्ट में आएंगे और वही इलस्ट्रेशन का ग्रुप स्मार्ट आर्ट के नीचे साथ आपको ऑप्शन नज़र आ रही है चार्ट वाली, इस पर क्लिक किया और यही कस्टम और यही वाला दिस वन क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट ये हम इंसर्ट करना चाह रहे हैं। ऑब्वियसली अभी हमने डाटा वगैरह इसके मतलब कुछ नहीं लिखा, अभी वो सैम्पल चार्ट बना देगा, फिर हम उसके अंदर जो डाटा लिखना चाह रहे हैं वो उसको अमेंड कर सकते हैं। क्लिक किया और यहाँ पे आके ओके कर दिया, तो ये चार्ट यहाँ पे स्लाइड के ऊपर इंसर्ट हो चुका हुआ है, ये देखिएगा। और चार्ट्स जैसे इंसर्ट किया आपने, नीचे एक्सेल फिर हाजिर हो गया हमारे सामने, ये देखिएगा चार्ट इन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। उसका डाटा आप यहाँ पे एक्सेल की वर्कशीट पे जैसे ही आप चार्ट इंसर्ट करेंगे एक्सेल भी साथ ओपन हो जाएगा, उसकी एक वर्कशीट, उसके ऊपर आप डाटा वगैरह मेंशन कर सकते हैं, जो भी आप लिखना चाहें। यहाँ पे कैटेगरीज में जो भी हेडिंग्स बनाना चाहें, कॉलम की हेडिंग्स और दरमियान में ओरिजिनल डाटा। जैसे आप अमेंडमेंट्स करेंगे अकॉर्डिंगली बैकएंड पे अगर आप देखेंगे तो चार्ट के अंदर वही अमेंडमेंट्स रिफ्लेक्ट हो रही होंगी। जैसे यहाँ पे मैंने 4.3 की बजाय यहाँ कर दिया 10, जैसे ही एंटर किया तो बैकएंड पे आपको आप देखें चार्ट आपको वैसे ही अकॉर्डिंगली चेंज होता हुआ नज़र आ रहा है। ये देखिएगा डिफरेंट फिगर्स में यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ, तो अकॉर्डिंगली बैकएंड पे चार्ट भी अमेंड हो रहे हैं। और उसके बाद जब हम फाइनल कर लें जो भी अमेंडमेंट्स करनी है उसके बाद इसे क्लोज कर दें, तो ये चार्ट हमारा सामने आ चुका है। इसके बाद अगर आप देखें चार्ट इंसर्ट करने के बाद ऊपर आपको नज़र आ रहा है चार्ट टूल्स के नाम से डिज़ाइन और फॉर्मेट, 2 टैब्स एक्टिव हैं, सेम टैब्स जो कि एक्सेल में हम डिटेल में पढ़ चुके हैं और इनमें ऑप्शन भी वही हैं जो हमने वहाँ डिस्कस की थी। तो अगर आप इनको दोबारा से लर्न करना चाहें तो एक्सेल का रेलिवेंट जो चैप्टर है या जो भी लेक्चर है उसको आप दोबारा से जाकर सुन सकते हैं, ये सेम ऑप्शन है यहाँ पे। अब फ़र्ज़ करें एक दफ़ा हमने इसके डाटा को अमेंड कर दिया, अमेंड करने के बाद हम दोबारा इसके डाटा को अमेंड करना चाह रहे हैं, उसमें कोई फर्दर अमेंडमेंट्स करना चाह रहे हैं, तो इस पर हम क्लिक करेंगे चार्ट के ऊपर और ऊपर चार्ट टूल्स वाली जो टैब है उसमें डिज़ाइन टैब पे आएंगे और देखिए नीचे डाटा और ये एडिट डाटा के नाम से ऑप्शन एडिट डाटा, इस पर क्लिक करेंगे तो वही एडिट डाटा इन एक्सेल, एडिट डाटा की ऑप्शन भी है, एडिट डाटा इन एक्सेल, इस पर क्लिक कर देंगे। फर्स्ट ऑप्शन पे क्लिक किया तो ये वही विंडो हमारे सामने ओपन हो चुकी है। और दूसरी ऑप्शन अगर हम यूज़ करें एडिट डाटा इन एक्सेल, तो ये देखिएगा एक्सेल फुल फ्लेज एक्सेल आपके सामने हाजिर हो गया है। पहली ऑप्शन के ज़रिए से सिर्फ उसकी एक स्मार्ट विंडो थी जिसमें टैब्स वगैरह नहीं थी, सिर्फ छोटी सी विंडो, उसमें डाटा आप एडिट कर सकते थे। लेकिन जब आपने एडिट डाटा इन एक्सेल में किया तो पूरा एक्सेल
आपके सामने विजिबल है। यहाँ पे आप जो अमेंडमेंट करना चाहें कर दें, उसके बाद उसको यहाँ से लाके क्लोज कर दें ऐसे। इसे भी आप रीसाइज भी कर सकते हैं ऐसे यूँ। वापस आते हैं यहाँ पे ऐड चार्ट और ग्राफ टू प्रेजेंटेशन, ये काम हमने कर लिया। उसके बाद यहाँ पे उसने डिस्कस किया है टू सब्सिक्वेंटली एडिट अंडरलिंक डाटा, वो अभी हमने डिस्कस किया कि कैसे आपने करना है। इंसर्ट अ लिंक चार्ट, इसको डिस्कस करते हैं कि लिंक चार्ट से क्या मुराद है। रादर देन क्रिएट अ न्यू चार्ट इन पावर पॉइंट एंड एंटर न्यू डाटा, यू कैन बेस अ चार्ट ऑन एन एग्जिस्टिंग एक्सेल वर्कशीट। कहने के बजाय इसके कि आप पावर पॉइंट की किसी स्लाइड के ऊपर आके इंसर्ट में जाएं, वहाँ से जाके चार्ट इंसर्ट करें, फिर एक्सेल आपके सामने आए, वहाँ पे आप डाटा ऐड करें, तो इसके बजाय आप क्या करें, आप डायरेक्टली एक्सेल में जाके चार्ट डाटा लिखें और उसमें चार्ट बना लें। फिर उस चार्ट को आप एक्सेल के अंदर एक्सेल के उस चार्ट को आप पावर पॉइंट के अंदर आके लिंक कर दें। अब देखिएगा इसको कैसे करना है। दिस क्रिएट्स अ लिंक बिटवीन पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन एंड एक्सेल वर्कशीट। आपने लिंक करने का तरीका क्या करना है, प्रोसेस सुनिए यहाँ पे लिखा हुआ है इन एक्सेल। सबसे पहले हमने एक्सेल में काम करना है। ओपन एक्सेल वर्कबुक कंटेनिंग द चार्ट यू वांट टू लिंक। एक्सेल की वो वर्कबुक ओपन कर लें जिसमें डाटा भी है, चार्ट भी आपने बनाया हुआ है। उसके बाद वर्कबुक जो है वो सेव्ड होनी चाहिए। चार्ट को आप क्या करें, सिलेक्ट द चार्ट बाय क्लिकिंग इट, चार्ट सेलेक्ट कर लें, फिर उसके बाद कॉपी कर लें। आप क्लिपबोर्ड से कॉपी कर लें, राइट क्लिक करके कॉपी कर लें। उसके बाद पावर पॉइंट में आ जाएं और पावर पॉइंट में आके पेस्ट वाली जो ऑप्शन है क्लिपबोर्ड के ऊपर, उसके ऊपर आप उसको आप यूज़ करेंगे। इफ़ यू विश टू retain the look and feel of chart as it appeared in Excel, keep source formatting and link data, otherwise alternatively destination theme and link data। मैं आपके सामने इसे परफॉर्म कर देता हूँ। एक्सेल की एक फ़ाइल ओपन करते हैं जिसमें हमने चार्ट बनाया था एक्सेल का एक लेक्चर लेते वक्त। ये देखिएगा ये चार्ट हमारे सामने है। इसके ऊपर क्लिक किया, राइट क्लिक, कॉपी कर लिया, या फिर उसने आपको बताया क्लिप बोर्ड के ऊपर ये लेफ़्ट साइड पे जो आपके सामने नज़र आ रहा है आपको, ये कॉपी की ऑप्शन है, कॉपी कर लिया, चार्ट कॉपी हो गया। वापस आ रहे हैं पावर पॉइंट में और यहाँ पे आके हम क्या करेंगे, पेस्ट या तो राइट क्लिक करके पेस्ट कर देंगे। देखिएगा पेस्ट की ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल है राइट क्लिक मेन्यू में भी। पेस्ट ऑप्शन में फर्स्ट है यूज़ डेस्टिनेशन थीम एंड एम्बेड वर्कबुक। ये एम्बेड करने से क्या होता है, कॉपी पेस्ट हो जाता है और लिंक क्रिएट नहीं होगा। और नेक्स्ट ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है यूज़ डेस्टिनेशन थीम, यानी डेस्टिनेशन पे आपने जो थीम अप्लाई की हुई है वही चार्ट के ऊपर अप्लाई होगी और एम्बेड हो जाएगी वर्कबुक, यानी उसका जो एक्सेल का के अंदर चार्ट है वो यहाँ पे आके पेस्ट हो जाएगा। एम्बेड होने का ये मतलब है। कीप सोर्स फॉर्मेटिंग एंड एम्बेड वर्कबुक, इससे क्या होगा कि जो ओरिजिनल एक्सेल की फाइल में चार्ट की फॉर्मेटिंग है वही यहाँ पे रिटेन रहेगी और कॉपी पेस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है यूज़ डेस्टिनेशन थीम एंड लिंक डाटा। इस ऑप्शन के ज़रिए से क्या होगा, डाटा लिंक भी हो जाएगा। डेस्टिनेशन यानी यहाँ पावर पॉइंट में जो आपका थीम चल रहा है, जो फॉर्मेट चल रहे हैं, वो चार्ट के ऊपर अप्लाइड होंगे और डाटा लिंक भी हो जाएगा। और नेक्स्ट ऑप्शन कीप सोर्स फॉर्मेटिंग एंड लिंक डाटा, जो ओरिजिनल एक्सेल की फाइल में उसकी फॉर्मेटिंग है वो रिटेन रहेगी और लिंक भी हो जाएगा। तो हम यहाँ पे कीप सोर्स फॉर्मेटिंग कर देते हैं, क्लिक किया तो ये देखिएगा ये आपके सामने चार्ट यहाँ पे इंसर्ट हो चुका हुआ है और ये लिंक भी हो चुका है। ओरिजिनल डाटे में जाके हम चेंज करेंगे तो वो यहाँ पे भी रिफ्लेक्ट हो जाएगी। वापस आते हैं बुक में, इसको मैं क्लोज कर रहा हूँ। ये सारी ऑप्शंस ने परफॉर्म करके आपको यहाँ पे बता दिए हैं। कॉपिंग चार्ट फ्रॉम एक्सेल और आगे सारा कुछ जो अभी हमने परफॉर्म किया मैं आपके सामने उसने पेस्ट करके आपको बता दिए। फिर डिज़ाइन और लेआउट फॉर्मेट टैब जो ओपन होती हैं उसमें जो जो ऑप्शन है वो उसने डिटेल से बता दी। तो बेटा यहाँ तक हमारी डिस्कशन है, पेज नंबर 425 तक इस चैप्टर को हमने डिस्कस किया। उसके बाद नेक्स्ट जो ऑप्शन है मीडिया की, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अभी तक हमने जो परफॉर्म किया है इनको आप भी परफॉर्म करें। और इसमें जैसे कि मैंने बताया कि जो एक्स्ट्रा टैब्स आती हैं, जो वर्ड में हम या एक्सेल में डिस्कस कर चुके हैं चार्ट से रेलिवेंट टैब्स, वो आप वहाँ से जाके दोबारा से सुन सकते हैं। मुझे उम्मीद है वैसे आपको याद ही होंगी ऑप्शंस, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो अगर आप फिर भी किसी ऑप्शन को दोबारा से अंडरस्टैंड करना चाहें, डिटेल से लर्न करना चाहें, तो रेलिवेंट लेक्चर्स प्रीवियस अवेलेबल हैं, उनको आप जाके दोबारा से सुन सकते हैं। यहाँ तक परफॉर्म करें। इससे एसोसिएट कोई इशू है तो फिर इंशाल्लाह ग्रुप्स के अंदर आप पोस्ट करेंगे तो उसके साथ साथ हम डिस्कस करेंगे। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।